सर विल के बारे में बताएं। विल क्या होती है? वसीयत। विल विल है आपकी विलिंगनेस, आपकी इच्छा। उसमें न किसी की राय चलेगी, न किसी की कानूनी सलाह चलेगी। आपकी जो मर्जी है। इसीलिए हिंदी में इच्छापत्र कहते हैं, अंग्रेजी में विल कहते हैं। इसका मतलब है विलिंगनेस। वो किसी के दबाव में नहीं होगी, अपनी प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के लिए होती है कि हमारे मरने के बाद हमारी चल एवं अचल संपत्ति किसको जाए, वो मेरी इच्छा है, हम चाहे जिसको दें। उसमें किसी तरह का दबाव नहीं होता है। सर विल को कौन निष्पादित कर सकता है? कौन विल बना सकता है? हर व्यक्ति विल बना सकता है। उसमें कोई व्यक्ति विशेष की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसकी विल कर सकता है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। विल के लिए करने के लिए कोई रुकावट नहीं है किसी तरह की। हर आदमी की अपनी इच्छा है, वो अपनी इच्छा अपनी विल में लिख सकता है। क्या वयस्क ही विल बना सकता है? नहीं, कोई भी आदमी विल बना सकता है। वैसे नॉर्मली वयस्क ही बनाता है। नॉर्मली 50 साल 40 साल की उम्र के बाद आदमी को विल बना देनी चाहिए। एक बात और कहते हैं सर कि जो व्यक्ति विल बनाता है उसको साउंड माइंड का होना चाहिए। हाँ, ये सही बात है। अनसाउंड माइंड की विल जो है वो इनवैलिड होगी। जी सर, एक आदमी बहुत डरता है कोर्ट कचहरी के चक्कर झमेले, जाना आना पड़ेगा विल बनाने के लिए, इसलिए लोग शायद नहीं बना पाते। क्या ये सही बात है या इजी है विल बनाना? विल बनाना बहुत आसान है। आप घर में अपने कमरे में बैठ के विल बना लीजिए। जो आपकी तबीयत हो, जिस भाषा में चाहिए लिख दीजिए, सब मान्य है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मेट है, कोई भाषा है। किसी भी भाषा में, अपनी घरेलू भाषा में आप विल बना दीजिए, वो विल भी मान्य है। वसीयत आप खुद लिखिए। 2 गवाह होने चाहिए। वो गवाह मार्जिनल विटनेस नहीं, बल्कि उनको विल को अटेस्ट करना ज़रूरी है। अगर विल अटेस्टेड नहीं है विटनेस के द्वारा तो विल जो है फिर इनवैलिड है। इसलिए 2 गवाहों की ज़रूरत है और उनको साइन आपके साथ साथ करना है विल पे। आप साइन करेंगे, उसके आपके सामने ही दोनों गवाह भी उस पर साइन करेंगे और उस विल को तस्दीक करेंगे। नीचे तस्दीक मतलब अटेस्ट करेंगे। विल में कोई स्टैम्प ड्यूटी, 1 पैसे की स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है और रजिस्ट्रेशन विल करने वाले की मर्जी है। चाहे तो वो करे चाहे न करे। अनरजिस्टर्ड विल भी मान्य है, लेकिन रजिस्ट्रेशन से ये फ़ायदा होता है कि वो विल जल्दी चैलेंज नहीं की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन करा लेने में थोड़ा एडवांटेज ये रहता है कि कल को कोई चैलेंज करना चाहे तो इतना आसान नहीं रह जाएगा उसको चैलेंज करना। और नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है, उसमें कोई ऐसा कोई झमेला नहीं है। और किसी स्टैम्प पेपर की भी ज़रूरत है क्या? कोई स्टैम्प पेपर की ज़रूरत नहीं है, सादे कागज़ पे होती है विल। एक चीज़ और बताएं, हम किस प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकते हैं? आपके पास जो कुछ भी है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, बैंक अकाउंट, सोना चांदी, घर द्वार, किसी भी चीज़ जो भी आपके पास है उसकी आप वसीयत, आप पास 10 रुपये वो आप अपने मरने के बाद किसी को देना चाहते हैं तो उसकी भी वसीयत आप कर सकते हैं। बट स्वर्जित संपत्ति है जो मुझे नो, जो मेरी अपनी संपत्ति है, पैतृक भी जो मेरी अपनी संपत्ति है, जो मेरे हिस्से में आई है, उसकी हम वसीयत कर सकते हैं। इसको सर जरा और क्लियर करें, पैतृक संपत्ति की विल के बारे में। पैतृक संपत्ति में जो आपका हिस्सा है, जिसके आप एब्सोल्यूट ओनर हैं, वो आप अपने ढंग से जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, जो आपके हिस्से में आई है। सर एक सवाल और रहेगा कि जिस व्यक्ति के नाम पे वसीयत की गई है, वसीयतकर्ता ने किसी को वसीयत कर दी और वो जीवित है, वसीयतकर्ता अभी जीवित है, तो क्या जो व्यक्ति बेनिफिशियरी है, जिसको प्रॉपर्टी मिली है,
क्या वो उस प्रॉपर्टी को विल के साथ ही बेच सकता है या उसका मालिक बन जाता है? बिल्कुल नहीं बेच सकता है उसको, क्योंकि विल एग्जिस्टेंस में आती है वसीयतकर्ता के मरने के बाद। जब तक वो जिंदा है, जिसके फेवर में विल हुई है, उसको कोई हक नहीं है बेचने का, क्योंकि प्रॉपर्टी पे उसकी ओनरशिप राइट आएगी वसीयतकर्ता के मरने के बाद ही। वसीयतकर्ता के लाइफ टाइम में उसको कोई राइट नहीं होता है, क्योंकि वसीयतकर्ता को ये पावर है कि उस विल को बदल के दूसरी विल बना दे। अच्छा, वो एक बार विल बन गई तो उसको चेंज भी किया जा सकता है? कभी भी चेंज कर सकता है। जो आखिरी विल होती है वही मान्य होती है। सर, एक दो आखिरी सवाल रहेंगे कि विल के बेनिफिट्स क्या है, क्यों करना चाहिए, विल क्यों बनाना चाहिए? विल इसलिए बनाना चाहिए कि आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी को लेके आपके वारिसों के बीच में झगड़ा ना हो। तो झगड़े के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर विल है। और नहीं बनाएंगे तो जो लॉ ऑफ सक्सेशन है उसके हिसाब से बंटवारा होगा आपकी जायदाद का, अदरवाइज आपकी विल के हिसाब से होगा। पुत्रियों को भी जाएगा, पुत्रों को भी जाएगा, सबको जाएगा। जिसका जिसका एज पर सक्सेशन लॉ जिसका हक है सबको मिलेगा। अगर विल नहीं है तो मैं किसी को नहीं चाहता था तब भी उसको भी मिलेगा। किसी को ज़्यादा देना चाहता था उसको भी बराबर ही मिलेगा। जितना उसका हक बनता है उतना ही मिलेगा।